हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर, वो भी 2021 बोर्ड एग्जाम का। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार क्लास 12 इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे, किस प्रकार से कटिंग हुई है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इससे पहले मैंने हिंदी और केमिस्ट्री उसके मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 इंग्लिश में जो पेपर होता है वो 100 मार्क का यानी कि 100 नंबर का होता है। टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट जो आपको दिया जाता है वो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इंग्लिश का पेपर जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इंग्लिश जैसे प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी, और एक ग्रामर। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले आपका होता है सेक्शन ए। इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है 10 नंबर का पैसेज। इसमें करना क्या होता है, आपको किसी भी एक टॉपिक से, प्रोज के किसी भी एक चैप्टर से आपको पैसेज दिए होते हैं। ठीक है, ए और बी 2 करके, 2 में से आपको किसी एक को क्या करना होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना होता है इंग्लिश में। हालांकि मैं इसे आपको बता भी चुका हूं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 2 पैसेज आपको दिए रहते हैं 2 अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं अलग अलग रहे, लेकिन लगभग अलग अलग चैप्टर से दिए रहते हैं। उसके आपको रेफरेंस का मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या दिया होता है, सेकंड क्वेश्चन वो दिया रहता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। यानी कि 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे प्रोज से रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर से। तो इन 3 क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा, वो भी 30 वर्ड में, यानी कि 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे व्हाट फोर्स द राइटर टू परचेज द लिटिल गर्ल्स बास्केट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन्स डज द सोसाइटी नीड। तो इसमें आपको करना क्या होता है, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सिर्फ एक आपको करना होगा, वो भी 30 वर्ड में। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद में थर्ड हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी कि करना क्या होता है आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसे हम वोकेबुलरी कहते हैं। इसमें जैसे दिया गया है दे लिव्ड इन क्लॉथ, इन चारों में से आपको किसी एक को इसमें फिल करना होता है। ऐसे आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 नंबर के, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इफ़ यू डू नॉट पैसन कंपैरिजन, ठीक है, यू आर नॉट ह्यूमन। तो यहाँ पर कंपैरिजन सही होगा, तो आप कंपैरिजन इसमें फिल कर देंगे। आगे देखिए इसके बाद, तो देखिए यहाँ पर चारों दिया गया है ABCD करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। यानी कि ये आपका जो होता है ये शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहेगा, आपको 2 करना होगा, और एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन करने पर 10 नंबर आपको मिलेगा। 3 में से सिर्फ 2 करना है। ठीक है, वो भी 30 वर्ड में। 5वां हमारा आता है, जैसे प्रोज में हमने देखा कि पैसेज दिया गया था, वैसे इसमें जो है पोएट्री की कविताएं दी होती हैं। जैसे देखिए एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। यानी कि इसमें भी आपको 2 अलग अलग चैप्टर से 2 जो है पोएम दिए रहेंगे। उसमें आपको क्या करना है, इसका रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस मतलब इसके कवि कौन है, ठीक है, पोएट कौन है, और इस लेसन का नाम क्या है। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्च करके आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है, जिसके लिए आपको 10 मार्क यानी कि 10 नंबर मिलते हैं। अगला हमारा 6वां है सेंट्रल आइडिया। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि इन तीनों में से किसी एक पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। जैसे मैंने भी आपको कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, इन सब के सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ, तो सर्च करके आप जा सकते हैं। देखिए इन तीनों में से सिर्फ एक को आपको करना होगा 7 नंबर का। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन ए में हमने सिर्फ पढ़ा प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी में आपको ग्रामर मिलेगा। देखिए क्या होता है इसमें,
जैसे 8वें से स्टार्ट होता है, ये है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है किसी एक को। बी है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टर विद इन द ब्रैकेट, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है किसमें, ये जो ब्रेकर में दिया गया है। जैसे लिखा है डू नॉट बी ए बॉरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आई टुक माई बैग, आई वेंट टू स्कूल, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो किसी एक को आप कर दीजिए, आपको 2 मार्क दिया जाएगा। इसके बाद में हमारा सी आता है, इसमें ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि इसमें भी क्या होता है, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आगे ब्रैकेट में जो लिखा है उसी में आपको उसे कन्वर्ट करना होगा। जैसे लिखा है रवि इज ए फेमस सिंगर, ठीक है। तो इसको इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट करना होगा, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। जैसे सी इज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन, इसमें से आपको TOO वाला टू रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे, किसी एक को आपको करना होगा। डी हमारा आता है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये है आपका सिंटैक्स, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 करके 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे फर्स्ट वहाँ पर था, अब देखिए आगे 2 3 4, चारों में से किसी 2 को आपको करना होगा। दोनों अगर सही है तो 2 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो चारों में से किसी 2 को आपको करना है। अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि इन चारों में से 5 में से, ठीक है, किसी 3 आइडियम्स एंड फ्रेज को आपको सॉल्व करना है। इसमें होता क्या है, जैसे एट ए स्टोन्स थ्रो है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है आगे करके इंग्लिश में लिख देना, जैसे ए रेड लेटर डे, यानी कि स्वर्णिम दिन, ठीक है। तो इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है जैसे आप हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों का करते थे, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं जानते हैं क्या होता है ये, तो आप इसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, इसमें बी राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इन तीनों का आपको एंटोनियम लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसमें होता क्या, 3 दिए रहते हैं, तीनों का आपको लिखना होता है, ऑप्शंस नहीं रहते हैं कि 5 दिया है उसमें से 3 कर लें, 3 दिया रहेगा, तीनों को आपको करना होगा, ठीक है। तो ये एंटोनियम्स आपको लिखना है, एंटोनियम्स का मतलब विलोम शब्द। सी है हमारा राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों आपको करना होगा, जिसके लिए 3 नंबर मिलेगा। सिनोनियम्स, ठीक है, यानी कि समानार्थी शब्द। अब डी इसमें आता है सब्सटीट्यूट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको करना है, ठीक है। तीनों के लिए आपको 3 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, ये स्टूडेंट हु रन अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब देखिए आगे हमारा ई आता है, इसमें यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। यानी कि इसमें आपको करना क्या होता है, हेल और हेल दिया गया है, इन दोनों में आपको क्या करना है, इसको सेंटेंस में यूज करना है और बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसको भी आपको 2 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका 10वां क्वेश्चन, ये है आपका एक पैसेज, ठीक है। ये पैसेज क्या, भारतीय सभ्यता व संस्कृत नदी घाटी सभ्यता रही है। तो देखिए आपको हिंदी में दिया गया है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए 10 नंबर आपको मिलेंगे। अब पार्ट 1 है ये, आप पार्ट 2 भी कर सकते हैं। मान लीजिए पार्ट 1 आपको नहीं आता है तो पार्ट 2 भी कर सकते हैं। जैसे गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स अबाउट 80 वर्ड, यानी कि इसका आपको एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन लिखना है, वो भी 80 वर्ड में, ठीक है। 4 नंबर इसका। और नीचे एक बी करके दिया गया है, राइट ये समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि इसके समरी को लिखना है, जिसके लिए 6 नंबर, यानी कि इसके भी 10 नंबर होते हैं। अगर आप पैसेज नहीं जानते हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप पार्ट 3 या आप पार्ट 1 भी नहीं पता है, पार्ट 2 भी नहीं पता है, तो आप पार्ट 3 कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर पैसेज आपको आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, तो उसको करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस किसी टॉपिक पर 120 वर्ड का आपको लिटरेली टॉपिक पर
लिखना है, ठीक है, कुछ भी जैसे इसके बारे में लिखना है, इसको आपको क्या करना है, मैच कराना है कि किसका किससे मैच होगा। तो इसके लिए 6 और 4 10 नंबर, तो तीनों पार्ट में से किसी एक को आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा 11 नंबर, राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि आपको किसी एक टॉपिक पर 200 वर्ड का जो है क्या लिखना होता है, एस्से, ठीक है, जिसके लिए आपको 12 मार्क यानी कि 12 नंबर दिए जाएंगे। जैसे ये है आपका योर फेवरेट बुक, बी है यूजेस एंड मिसेज ऑफ मोबाइल फोन्स, सी है इसरो एंड इट्स अचीवमेंट, डी प्लेस ऑफ मदर्स इन सोसाइटी, और ई है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। यानी कि आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे, 5 में से किसी एक को आप कर सकते हैं, अपने वर्ड में एस्से लिख सकते हैं 200 वर्ड का, जिसके लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए हमारा लास्ट आता है, ये है आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, आपको करना क्या होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन बिलो, यानी कि इस आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, कुल मिलाकर ये 6 नंबर के आपके रहेंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, पैसेज पढ़कर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसके लिए 6 नंबर जो है निर्धारित हैं। तो ये था आपका क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी प्रकार के मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अपने सिलेबस की तैयारी के लिए इस चैनल से लगातार जुड़े रहें।